नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी पौराणिक और दार्शनिक कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो सच में हमारे नैतिक मूल्यों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देगी। ये कहानी महाभारत के महायुद्ध के बहुत बाद की है। एक ऐसी यात्रा जो जीत के बाद के खालीपन से शुरू होकर जीवन के सबसे बड़े सत्य तक पहुंचती है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। 6 इंसान और एक कुत्ता एक भयानक जमा देने वाले बर्फीले तूफान के बीच से गुजर रहे हैं। वे पूरी तरह से थक चुके हैं, टूट चुके हैं और एक एक करके बर्फ में गिर रहे हैं। लेकिन सबसे खौफनाक बात पता है क्या है? कोई रुक नहीं रहा है, कोई पीछे मुड़कर नहीं देख रहा है। वो बस बिना रुके आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब जाहिर है कि मन में एक बड़ा सवाल उठता है कि ये लोग आखिर हैं कौन और अपनों को गिरता देख कोई पीछे मुड़कर क्यों नहीं देख रहा। इस रहस्य को समझने के लिए हमें 36 साल पीछे जाना होगा, उस भयानक युद्ध के अंत तक जिसने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जीत के बाद के उस भयानक सन्नाटे की। महाभारत का युद्ध तो समाप्त हो चुका था, लेकिन सच कहूं तो ये जीत विजेताओं के लिए पूरी तरह से खोखली साबित हुई। कुरुक्षेत्र के मैदान में जो खामोशी थी ना, वो युद्ध की चीखों से भी कहीं ज्यादा डरावनी थी। 40 लाख, जी हाँ, एक अनुमान के मुताबिक 18 दिन के इस भयानक युद्ध में इतने योद्धा मारे गए थे। सोचिए, युधिष्ठिर को जो सिंहासन मिला वो लाखों अपनों के खून से भीगा हुआ था। ये सत्ता की एक बहुत भारी और खौफनाक कीमत थी। इस भारी जीत के बाद शांति के समय में भी हर कोई अंदर से टूट चुका था। युधिष्ठिर वो भारी ताज पहनकर भी बस खालीपन महसूस कर रहे थे। भीम, जिनके लिए लड़ना ही जीवन था, अब बिना युद्ध के बिल्कुल अधूरे थे। अर्जुन का वो मशहूर गांडीव धनुष जिसने पूरी दुनिया हिला दी थी, अब बस धूल खा रहा था। और द्रौपदी, जो बाहर से एकदम शांत थीं, लेकिन उनके अंदर एक बहुत गहरा दुख पल रहा था। मतलब भौतिक जीत ने उन्हें मानसिक शांति बिल्कुल नहीं दी थी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब एक विनाशकारी खबर मिली। द्वारका की सुनहरी नगरी समुद्र में डूब गई और श्री कृष्ण अब नहीं रहे। ये खबर पांडवों के लिए मानो सब कुछ खत्म होने जैसी थी। इस एक घटना ने उन्हें भौतिक दुनिया से पूरी तरह से अलग कर दिया, क्योंकि कृष्ण के बिना उनके लिए ये संसार एकदम सूना हो गया था। और यहीं से शुरुआत होती है महाप्रस्थान की, यानी सब कुछ छोड़कर उनकी अंतिम यात्रा की। युधिष्ठिर ने अपना वो भारी ताज उतार दिया। उन्होंने और बाकी पांडवों ने अपने सारे शाही वस्त्र, सोने के कंगन और अर्जुन का अजेय कवच, सब कुछ एक पत्थर की मेज पर हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया। उनकी एक कठिन यात्रा हस्तिनापुर से शुरू होकर घने जंगलों, तपते रेगिस्तान और तेज बहती नदियों को पार करते हुए विशाल हिमालय तक पहुंचती है। और इस पूरी यात्रा में एक बहुत ही अजीब बात हुई। एक रहस्यमय कुत्ता अचानक उनके साथ जुड़ गया। वो हर मुश्किल रास्ते पर पूरी वफादारी के साथ उनके कदमों से कदम मिलाकर चलता रहा। अब शुरू होता है इस यात्रा का सबसे खौफनाक और मुश्किल हिस्सा, हिमालय की चढ़ाई। रास्ते बहुत संकरे थे, भयंकर बर्फ गिर रही थी और तेज हवाएं चल रही थीं। और इसी जानलेवा चढ़ाई के दौरान दुनिया का वो महान और अजेय समूह धीरे धीरे टूटने लगा। और ये वाकई समझने वाली बात है कि बर्फ में उनका शारीरिक रूप से गिरना असल में उनकी मानवीय कमजोरियों का प्रतीकात्मक पतन था। सबसे पहले द्रौपदी गिरी, क्योंकि उनके मन में अर्जुन के लिए थोड़ा ज्यादा पक्षपात था। फिर सहदेव गिरे, जिन्हें अपनी बुद्धि पर कुछ ज्यादा ही अहंकार था। उसके बाद नकुल की बारी आई, जिन्हें अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान था। इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा दर्दनाक था। दुनिया के सबसे महान धनुर्धर अर्जुन, जिन्हें अपने कौशल पर अति आत्मविश्वास था, वो भी घुटनों के बल आ गिरे। और अंत में भीम, जिनका शारीरिक अहंकार और अपनी भूख पर नियंत्रण न होना उनकी कमजोरी बना, वो भी गिर पड़े। अब उस विशाल बर्फीले पहाड़ पर युधिष्ठिर पूरी तरह से अकेले रह गए थे। बस उनके साथ वो वफादार कुत्ता था। अकेले आगे बढ़ते हुए युधिष्ठिर सुमेरु पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे और यहाँ ऊर्जा बिल्कुल बदल जाती है। शुरू होती है धर्म और वफादारी की सबसे बड़ी परीक्षा। आसमान से एक अलौकिक रोशनी उतरी और देवराज इंद्र अपने चमकते हुए सुनहरे रथ में स्वर्ग से नीचे आए। उन्होंने युधिष्ठिर को सशरीर स्वर्ग चलने का निमंत्रण दिया।
लेकिन यहाँ युधिष्ठिर ने साफ कह दिया, ये कुत्ता भी मेरे साथ चलेगा, इसके बिना मैं नहीं जाऊंगा। जरा सोचिए, उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र के सामने स्पष्ट कर दिया कि स्वर्ग के लालच में भी वो अपने उस वफादार साथी को नहीं छोड़ेंगे जो अंत तक उनके साथ रहा। और फिर आता है इस कहानी का सबसे शानदार और अचंभित कर देने वाला मोड़। वो कुत्ता कोई साधारण जानवर नहीं था, वो साक्षात धर्मदेव थे, यानी स्वयं धर्म और न्याय के देवता। उन्होंने अपना असली रूप धारण किया और बताया कि ये युधिष्ठिर की अंतिम परीक्षा थी, और युधिष्ठिर ने स्वर्ग से ज्यादा वफादारी को चुनकर ये सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इस परीक्षा को पास करने के बाद युधिष्ठिर अपने भौतिक शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, पर वहां पहुंचते ही उन्हें एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है जिसने स्वर्ग और नर्क के पूरे भ्रम को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। अब इस दृश्य को ध्यान से देखिए, ये न्याय की हमारी पूरी समझ को पलट देता है। युधिष्ठिर ने देखा कि युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक दुर्योधन स्वर्ग में एक सुनहरे सिंहासन पर आराम कर रहा है, जबकि दूसरी ओर एक भयानक अंधेरे नरक में उनके अपने भाई और द्रौपदी जंजीरों में बंधे हुए तड़प रहे हैं। इस भयंकर अन्याय को देखकर युधिष्ठिर का दिल टूट गया और उन्होंने पूरे अधिकार और क्रोध के साथ कहा, अगर यही इंसाफ है तो मुझे यहीं नरक में रहने दो। ये उनका अंतिम और सबसे बड़ा बलिदान था। उन्होंने अकेले स्वर्ग का सुख भोगने के बजाय अपनों के साथ नरक की पीड़ा को चुना। लेकिन इसके तुरंत बाद सब कुछ शांत और स्पष्ट हो जाता है। पता चलता है कि धर्म ही एकमात्र अंतिम सत्य है। वो भयानक नरक और वो पीड़ा वास्तव में सच नहीं थी, वो सिर्फ एक माया थी, युधिष्ठिर के प्रेम और उनके धर्म की एक आखिरी परीक्षा। जैसे ही ये माया टूटी, उनके सभी भाई और द्रौपदी अपने दिव्य रूप में उनके सामने आ गए। इसे समझने के लिए हमें शास्त्रों के उन कर्म नियमों को देखना होगा। इन नियमों के अनुसार जिसके पाप ज्यादा होते हैं उसे पहले थोड़े समय के लिए स्वर्ग मिलता है और फिर अनंत काल तक नरक, और जिनके पुण्य ज्यादा होते हैं जैसे कि पांडव, उन्हें पहले कुछ समय के लिए कष्ट या नरक देखना पड़ता है ताकि उनके छोटे मोटे पाप धुल जाएं, और फिर हमेशा के लिए अनंत स्वर्ग मिलता है। तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? यही कि ये पौराणिक यात्रा सिर्फ उन पात्रों की नहीं थी, ये मानव जीवन का दर्पण है। शारीरिक शक्ति, सुंदरता और अति आत्मविश्वास, एक दिन सब खत्म हो जाता है। हम सब के अंदर कहीं ना कहीं ये पांडवों वाली कमजोरियां मौजूद हैं, लेकिन अंत में जो एकमात्र चीज हमेशा साथ खड़ी रहती है वो है हमारा धर्म और हमारी वफादारी। और इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण समाप्त करते हैं। बस एक गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। अगर कभी एक तरफ निश्चित स्वर्ग हो और दूसरी तरफ एक ऐसा वफादार साथी जो मुश्किल वक्त में कभी पीछे नहीं हटा, तो कोई इंसान क्या चुनेगा? इस बारे में जरूर मंथन कीजिएगा। इस प्रस्तुति से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।